जेम्स मॉरिसन 34 साल का साहसी नाविक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का रहने वाला था। समुद्र उसका दूसरा घर था। उसकी पुरानी लकड़ी की नाव सी ड्रीमर उसका सबसे भरोसेमंद साथी थी। जुलाई 1995 की एक ठंडी सुबह वह मछली पकड़ने के लिए प्रशांत महासागर में निकला। आसमान नीला था, हवा में हल्की ठंडक। उसके पास एक पुराना रेडियो, टूटा फूटा कंपास, कुछ सूखे बिस्किट और पानी की एक बोतल थी। उसने अपनी पत्नी एम्मा और 7 साल के बेटे लियाम को वादा किया था कि वह जल्दी लौटेगा, उनके लिए ताज़ी मछलियां लाएगा। लेकिन समुद्र ने उस दिन कुछ और ही लिख रखा था। दोपहर होते होते काले बादल छा गए। अचानक तूफान आया, जैसे समुद्र ने गुस्सा उतारने का फैसला किया हो। 20 फुट ऊंची लहरें सी ड्रीमर को खिलौने की तरह उछालने लगीं। जेम्स ने रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन सिग्नल टूट गया। कंपास बेकार हो चुका था। तूफान ने नाव को प्रशांत महासागर के अनजान हिस्से में बहा ले गया। जब सब शांत हुआ, जेम्स ने खुद को अनंत नीले समुद्र में पाया। किनारा कहीं नहीं दिखता था। नाव का मस्तूल टूटा, पाल फटे और खाने पानी का जखीरा खत्म। वह अकेला था, सिर्फ समुद्र और आसमान के बीच। भूख और प्यास ने पहले ही दिन उसे तोड़ना शुरू किया। उसने नाव के टूटे तख्तों से जाल बनाया और छोटी मछलियां पकड़ीं। कच्ची मछली का स्वाद कड़वा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने उसे निगल लिया। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उसने नाव का टूटा डिब्बा इस्तेमाल किया। रातें सबसे मुश्किल थीं। ठंडी हवाएं उसे कांपने पर मजबूर करतीं। समुद्र की गहरी सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनाई देतीं, कभी फुसफुसाहट, कभी हल्की चीख, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह डरता, लेकिन खुद को समझाता कि यह अकेलापन उसका दिमाग खराब कर रहा है। तीसरी रात, तारों के नीचे, उसने पानी में नीली चमक देखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। उसने नाव के किनारे झुका, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह उसने नाव के नीचे एक जंग लगा धातु का डिब्बा अटका पाया। उसने हिम्मत कर उसे निकाला। डिब्बा पुराना था, उसमें फटा हुआ कागज था, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ नक्शे जैसे, कुछ कोड जैसे। कागज पर लैटिन में खजाना और शाप शब्द लिखे थे। जेम्स का दिल जोर से धड़का। यह क्या था? उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पानी में छायाएं दिखतीं, जो पल में गायब। कभी नाव के पास कुछ टकराता, जैसे कोई जानबूझकर टक्कर मार रहा हो।